नमस्कार। तो कल तक आपने सुना था कि वायुदेव का अंतर्ध्यान ऋषियों का सरस्वती में अमृत स्नान। अब हम कल के आगे पाठ शुरू करते हैं। तो कल के आगे आप सुन रहे थे कि कल तक आप सुन रहे थे कि सूत जी कह रहे हैं कि द्वारपालों ने ब्रह्मा जी को उन ऋषियों के आगमन की सूचना दी। उनकी आज्ञा पाकर वे सब एक ब्रह्मा जी के भवन में प्रविष्ट हुए। भीतर जाकर उन्होंने दूर से ही दंड की भांति पृथ्वी पर गिरकर ब्रह्मा जी को उन्होंने प्रणाम किया। फिर उनका आदेश पाकर वे ऋषि उनके पास गए और चारों ओर से उन्हें घेर करके बैठ गए। उन्हें वहां बैठा देख कमलासन ब्रह्मा जी ने उनका कुशल समाचार पूछा। कमलासन ब्रह्मा जी को ही कहते हैं क्योंकि वो कमल पर विराजमान होते हैं। और बताया कि तुम लोगों का सारा वृतांत ज्ञात हो चुका है, क्योंकि वायुदेव ने ही यहाँ सब कुछ बता दिया है। अब तुम बताओ, जब वायुदेव तुम्हें कथा सुनाकर अदृश्य हो गए तब तुमने क्या किया? देवेश्वर ब्रह्मा के इस प्रकार पूछने पर उन मुनियों ने अमृत स्नान के पश्चात गंगा तीर्थ में जाने, वाराणसी की यात्रा करने और वहां देवेश्वरों द्वारा मतलब सारे देवों द्वारा स्थापित शिवलिंगों और अविमुक्तेश्वर लिंग के भी दर्शन पूजन करने, आकाश में महान तेज पुंज के दिखाई देने, कतिपय महर्षियों के उसमें लीन होने तथा फिर उस तेज के अदृश्य हो जाने की सब बात ब्रह्मा जी से विस्तार पूर्वक उन्हें बारंबार प्रणाम करके कही। तो नमस्कार, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने कार्यक्रम शिवपुराण में। शिवपुराण की ये वायव्य संहिता का उत्तराखंड पाठ चल रहा है और इसमें आज आप सुन रहे हैं कि काशी में दिव्य तेज का दर्शन करके ब्रह्मा जी के पास जाना, ब्रह्मा जी का उन्हें सिद्धि प्राप्ति की सूचना देकर मेरु के कुमार शिखर पर भेजना। तो अब आप इसके आगे सुनेंगे। तो कथा आगे शुरू करते हैं कि सूत जी आगे कहते हैं कि साथ ही यह भी बताया उन्होंने कि हम अपने मन में बहुत विचार करने पर उस तेज को ठीक ठीक जान ना सके। मुनियों का कथन सुनकर विश्वत्रस्ता चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने किंचित सिर हिलाकर गंभीर वाणी में कहा कि महर्षियों, तुम्हें परम उत्तम पारलौकिक सिद्धि प्राप्त होने का अवसर आ रहा है। तुमने दीर्घकालिक सत्र द्वारा चिरकाल तक प्रभु की आराधना की है, इसलिए वे प्रसन्न होकर तुम लोगों पर कृपा करने को उत्सुक है। उस तेज पुंज के दर्शन की जो घटना घटित हुई है उससे यही बात सूचित होती है। तुमने वाराणसी में आकाश के भीतर जो दीप्तिमान दिव्य तेज देखा था वह साक्षात ज्योतिर्मय लिंग ही था। उसे महेश्वर का उत्कृष्ट तेज समझो। उस तेज में श्रोत और पाशुपत व्रत का पालन करने वाले मुनि, जो स्वधर्म में पूर्णतः निष्ठा रखने वाले थे और अपने पाप को दग्ध कर चुके थे, लीन हुए हैं। लीन होकर वे स्वस्थ एवं मुक्त हो गए हैं। इसी मार्ग से तुम्हें भी शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त होने वाली है। तुम्हारे देखे हुए उस तेज से यही बात सूचित होती है। आपको पाठ समझ तो आता है या नहीं, क्या है इसका, तो आप मुझे अवश्य बताएं। तुम्हारे लिए यह वही समय देववंश स्वयं उपस्थित हो गया है। तुम मेरु पर्वत के दक्षिण शिखर पर जहाँ देवता रहते हैं जाओ। वही मेरे पुत्र सनत कुमार, जो उत्कृष्ट मुनि है, निवास करते हैं। वे वहाँ साक्षात भूतनाथ नंदी के आगमन की प्रतीक्षा में हैं। पूर्व काल की बात है कि सनत कुमार अज्ञानवश अपने को सब योगियों का शिरोमणि मानने लगे थे, इसलिए दुर्विनीत हो गए थे। यही कारण है कि उन्होंने किसी समय परमेश्वर शिव को सामने देखकर भी उनके लिए उचित अभ्युत्थान आदि सत्कार नहीं किया। वे अपने स्थान पर निर्भय बैठे रहे। उनके इस अपराध से कुपित हो नंदी ने उन्हें बहुत बड़ा ऊंट बना दिया। तब उनके लिए मुझे बड़ा शोक हुआ और मैंने दीर्घ काल तक महादेव और महादेवी की उपासना करके नंदी से भी बड़ी अनुनय विनय किया।
इस प्रकार प्रयत्न करके किसी तरह उनको ऊंट की योनि से छुटकारा दिलाया और उन्हें पूर्ववत सनत कुमार रूप की प्राप्ति कराई। उस समय महादेव जी ने मुस्कुराते हुए से अपने गणाध्यक्ष दंडी से कहा कि अनग, सनत कुमार मुनि ने मेरी ही अवहेलना करके अपना वैसा अहंकार प्रकट किया था, अतः तुम ही उनको मेरे यथार्थ स्वरूप का उपदेश दो। ब्रह्मा का ज्येष्ठ पुत्र मूढ़ की भांति मेरा स्मरण कर रहा है, अतः मैंने ही उसको तुम्हें शिष्य के रूप में दिया है। तुमसे उपदेश पाकर वह मेरे ज्ञान का प्रवर्तक होगा और वही तुम्हारा धर्माध्यक्ष के पद पर अभिषेक करेगा। इसके आगे सूर्य जी कहते हैं कि महादेव जी के ऐसा कहने पर समस्त भूतागणों के अध्यक्ष नंदी ने प्रातःकाल मस्तक झुकाकर स्वामी की वह आज्ञा शिरोधार्य की तथा सनत कुमार भी मेरी आज्ञा से इस गंडार नंदी को प्रसन्न करने के लिए मेरू पर दुष्कर तपस्या कर रहे हैं। गणाध्यक्ष नंदी के समागम से पहले ही तुम लोग सनत कुमार से मिलो, क्योंकि उन पर कृपा करने के लिए नंदी शीघ्र ही वहां आएंगे। विष्णु योनि ब्रह्मा के इस प्रकार शीघ्र आदेश देकर भेजने पर वे मुनि मेरू पर्वत के दक्षिणवर्ती कुमार शिखर पर गए। तो ये था आज का पाठ। आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तो कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता।